हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11C भाग 20। प्रश्न नंबर 3 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, देखिए कैसा है समतल, उसका समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब 0,0,0 से 7 मात्रक दूरी पर है। कितने मात्रक? 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k कैप, माइनस कितना है? -6k कैप पर लंब है, k कैप पर लंब है। तो यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान में रखिए। पहली बात तो समतल का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश कैसा है? 3i + 5j - 6k कैप पर लंब है। तो ऐसे समतल के लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है, देखिए बुक में दिया गया है कि समतल पर, देखिए समतल के समीकरण के कई फार्मूले होते हैं। ये तीसरा नंबर है कि समतल पर इकाई अभिलंब n कैप तथा मूल बिंदु से लांबिक दूरी p के रूप में समीकरण। देखिए अभिलंब का मतलब है कि यह जो आपको दिया गया है ये सदिश 3i + 5j - 6k कैप लंब है और मात्रक कितनी? मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। तो यहाँ पर मात्रक जो आपका हो जाएगा लांबिक दूरी p हो जाएगी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है p = r वेक्टर r डॉट n कैप होता है। क्या होता है? p = वेक्टर r डॉट n कैप होता है, ठीक ना। इसी फार्मूले पर हमको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं, फिर सॉल्विंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लिखेंगे दिया है वेक्टर n = ये इसको आप अभी लिख देंगे माना 3i + 5j - 6k कैप लिख दीजिए यहाँ माना। क्या लिख देंगे? माना। और n कैप = लिखेंगे। अब n कैप क्यों निकालेंगे? वेक्टर p = होता है r डॉट n कैप। यही है आपका फार्मूला। p क्या है आपका? ये मात्रक दूरी आपकी क्या है? p है। तो रखेंगे n कैप = निकालेंगे तो n कैप = क्या मिलेगा भैया? n कैप = हमको मिलेगा वेक्टर n बटे मॉड ऑफ वेक्टर n। यही होता है फार्मूला, यानी n कैप = ये होता है। तो अब इसके लिए क्या करिए? n को ऊपर रखेंगे 3i + 5j और -6k कैप अपॉन मापांक निकालना है। दिए गए वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे? उसके i j k के गुणांकों के वर्गों का योग, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो भैया क्या लिखा जाएगा? 3i कैप + 5j कैप -6k कैप अपॉन रूट में 3 त्रिका 9 + 5 25 + 6 36। ठीक, अब क्या करिए? इसको सॉल्व करेंगे तो 3i + 5j - 6k कैप अपॉन योग करिए, जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 11 11 9 20 20 की 0 हासिल 2, तो 3 2 5 5 2 7 यानी कि 70। रूट कितना आ जाएगा? 70। n कैप बराबर कितना मिल गया? 3i + 5j - 6k कैप अपॉन √70। ये आपको मिल गया n कैप। तो अब क्या लिखेंगे? अतः समतल का अभीष्ट समीकरण, अतः समतल का अभीष्ट समीकरण, ये लैंग्वेज है भैया, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। ये किताबी लैंग्वेज है, ऐसे आप भी लिखिए, लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। क्या होता है? p = r डॉट n कैप होता है ना, n कैप होता है, n कैप। तो n कैप या ऐसे हम लिख लें, p क्या है यहाँ पे? देखिए p तथा p यहाँ लिख लीजिए, गिवन वैल्यू है ये। तथा p = क्या? लांबिक दूरी p बराबर 7 मात्रक। एक लाइन आप लिखेंगे तथा लांबिक दूरी p = 7 मात्रक, ठीक ना। अब यहाँ p = हो जाएगा 7 बराबर 7 = वेक्टर r ही रहेगा इंटू n कैप का मान कितना है? 3i + 5j
माइनस 6k कैप अपॉन कितना √70। अब 70 का तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये लिखा जाएगा 7√70 बराबर वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। या आपका जो किताब में आंसर मिल रहा होगा उस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो लिखा जाएगा वेक्टर r डॉट 3i प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू 7√70। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तो थी आपकी सवाल नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 10 इकाई दूर तथा सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप पर लंबवत है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए है जो वह समतल जो कि मूल बिंदु से 10 इकाई दूर है, यानी p इक्वल टू जब उसका p खींचा जाएगा, p कितना होगा, लंबिक दूरी कितनी है 10 इकाई है, तथा सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप पर लंबवत है। तो इसके लिए भैया जो दिया गया है, जो गिवन वैल्यू है, आप लिखेंगे कि दिया है वेक्टर n इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, ये आप मानेंगे, क्या है लिखेंगे माना, क्योंकि हमने n कैप लिया है, वेक्टर n इक्वल टू लिया है, ठीक ना, ये आपका सदिश हो गया। अब मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी मतलब मूल बिंदु से लंबिक दूरी लिख सकते हैं आप कि मूल बिंदु से लंबिक दूरी p इक्वल टू 10 इकाई मतलब 10 यूनिट, 10 इकाई, ठीक, तथा 10 इकाई। अब ये n कैप इक्वल टू क्या होता है, n कैप इक्वल टू होता है वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। तो वैल्यू रखिए n कितना है 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप अपॉन रूट में मॉड ऑफ वेक्टर n है, तो इसका मापांक निकालना है। जब भी किसी सदिश का मापांक होता है तो उसके i j k के गुणांकों के वर्गों का योग, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करिए, लिखेंगे 2i माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 6 छंग 36। तो भैया n कैप इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वेक्टर n इक्वल टू मिलेगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन, हल करेंगे इसको, 36 4 40 9 49 अर्थात रूट 49। ठीक, 49 मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, n कैप इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप अपॉन रूट 49। अब लिखेंगे अतः समतल का समीकरण, समतल का अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है n वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p, होता है ना फार्मूला, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p। n कैप हमने शुरू में निकाल लिया था, इसी वैल्यू को ला करके यहाँ पे रखेंगे, तो वेक्टर r डॉट n कैप की 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप अपान रूट 49 को लिख सकते हैं 7। यहाँ p कितना है आपका 10 यूनिट है, 10। अब 49 को लिखेंगे 7 तो क्या लिखा जाएगा, फाइनली आंसर मिलेगा वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप बराबर 7 धम्मा 70। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या लिखा जाएगा, ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जब भी आपको पूछेगा कि समतल का समीकरण मूल बिंदु से 10 इकाई, तो इकाई जब पूछेगा 10 इकाई देगा तो समझ लीजिएगा p है, और मूल बिंदु से दे रहा है तो वहां फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला होगा वेक्टर r डॉट n बराबर p, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू p का फार्मूला होगा। और यहाँ पे p क्या है 10 इकाई है, n कैप कहाँ से निकलेगा, वेक्टर n होगा, जो सदिश दिया होगा उसको वेक्टर n मानेंगे। ठीक, मान करके उसका n कैप निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि n कैप क्या होता है, n कैप इक्वल टू होता है वेक्टर n
अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, ठीक ना, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, n कैप इक्वल टू आपका ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सवाल नंबर 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।